दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। हम करंट अफेयर देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत देश में पशुधन गणना किस वर्ष से की जा रही है? तो हमारा आंसर जाएगा 1920, यानी कि 1919 से लगातार पशुधन की गणना की जा रही है। ठीक है। दूसरा है, देश में कुल पशुधन आबादी कितनी है? 535.76 मिलियन देश में टोटल पशुधन की आबादी है। ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखिए, जो पशुधन आबादी है, पालतू पशुओं की जनसंख्या की गणना की जाती है। ठीक है। उसमें भेड़, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, जो भी पालतू जानवर हैं वो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2019 का पशुधन गणना रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? तो 20वीं रिपोर्ट है। और अगला क्वेश्चन है, 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इसको जारी किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देश में भैंसों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर भैंस की कुल संख्या कितनी है? 109.85 मिलियन है। और देश में गायों की कुल संख्या कितनी है? 145.91 मिलियन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सातवां क्वेश्चन। सातवां है, गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? तो 125.75 मिलियन कुल दूध देने वाले पशु हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन आठवां है। 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पशु जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। शहतूत रेशम उत्पादक 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे शहतूत रेशम उत्पादक जो सर्वाधिक उत्पादन राज्य करते हैं? तो सबसे पहले कर्नाटक में सर्वाधिक जो है शहतूत का उत्पादन होता है। शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। फिर तीसरे पे पश्चिम बंगाल, और फिर चौथे पे तमिलनाडु, पांचवें पे महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कर्नाटक आप यहाँ पे याद रखिएगा। शहतूत रेशम जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा होता है साउथ में होता है। साउथ में कहाँ पे? कर्नाटक में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, देश में सर्वाधिक तसर रेशम, यहाँ पे तसर रेशम है, तसर रेशम का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। झारखंड में छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, जो शहतूत रेशम है वो आपका कर्नाटक में है। ठीक है। और जो तसर रेशम है वो आपका झारखंड है। ठीक है। ये ध्यान बिल्कुल, ये पहला तो याद करना है, ये कौन सा स्टेट है जो पहले स्थान पे आता है। ठीक है। तो शहतूत रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है सर्वाधिक? तो कर्नाटक में होता है। तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देश में सर्वाधिक इरी रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? तो इरी रेशम का उत्पादन होता है असम एवं बोडोलैंड में, फिर उसके बाद मेघालय में, फिर नागालैंड में, मणिपुर, फिर अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ ध्यान रखिए है, फिर से बता रहा हूँ कि शहतूत रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आता है तसर रेशम, तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। और इरी रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? वो असम एवं बोडोलैंड में होता है। ठीक है। अगला देखिए, देश में सर्वाधिक मूंगा रेशम, अब दो चीज मिल गई, एक मूंगा रेशम, दूसरा इरी रेशम। ध्यान रखिएगा, जो इरी है और मूंगा रेशम है, मूंगा रेशम है उत्पादक है, वो सर्वाधिक कहाँ पे? वो असम एंड बोडोलैंड में है। ये ध्यान रखिए, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, हमें एक याद करना, शहतूत खाएंगे कर्नाटक में, शहतूत खाएंगे कर्नाटक में। और तसर, तसर क्या है? तसर है झारखंड में। बाकी जो आपका है इरी और मूंगा, वो असम और बोडोलैंड में है। ठीक है। उसके बाद मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला है, देश में कुल रेशम उत्पादन, तो यहाँ पे आप सभी रेशम उत्पादक में राज्य में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक जो है कर्नाटक में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम एवं बोडोलैंड में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM की स्थापना कहाँ की गई है? तो हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हैदराबाद ना आके ऑप्शन में तेलंगाना आ गया तो तेलंगाना आंसर हो जाएगा, या तेलंगाना नहीं देता है तो हैदराबाद रहेगा, तो हैदराबाद ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला है, भारत का पहला कारपोरेट ब्रांड ETF कौन सा है? तो कारपोरेट जो ब्रांड ETF है पहला कौन सा है? भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या है? भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2019 में RBI यानी कि रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को रक्षा खरीद $500 मिलियन ऋण दिया जाएगा? तो एक्सिम बैंक है, तो एक्सिम बैंक के आधार से, उसके माध्यम से
बांग्लादेश को $500 मिलियन ऋण दिया जाएगा, ताकि वह यानी कि बांग्लादेश क्या खरीद सके, रक्षा खरीद सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो मणि ऐप लॉन्च किया गया है, यानी जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है, वो ऐप कौन सा है, मणि ऐप। ठीक है, अगला देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वां है, नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल प्रोजेक्ट जीरो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसने की, तो अमेजन ने किया। इस क्वेश्चन को उलट भी सकता है, मान लीजिए नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु अभी हाल ही में अमेजन ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, इस तरह भी पूछ सकता है। तो अब प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की किसने की, अमेजन ने की। ठीक है, किस लिए की, नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना की विशेषता क्या है, हमें यहाँ पे विशेषता बतानी है। तो पहली बार यहाँ पर डिजिटल और पेपर रहित जनगणना होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम है 2021 की जो जनगणना होगी वो पेपरलेस होगी और डिजिटल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृत सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है, तो आंसर है 40 करोड़ रुपए कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 का मुख्य विषय क्या था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुख्य विषय था मेरी इच्छा के विरुद्ध। इसकी थीम थी, क्या थीम थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट की थीम क्या थी, मेरी इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार अब बताइए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या जारी करता है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 69 वर्ष थी, जो बढ़कर 2020 में कितनी हो गई, तो आंसर हो जाएगा 70 वर्ष हो गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा 70 वर्ष। अगला है 24वां क्वेश्चन, कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रकाश पोर्टल की शुरुआत किस लिए की गई है, कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हो सके। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 25वां है, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो सभी को पता है कि पहले स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।